आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मंच पर विराजमान सभी महानुभाव, कैबिनेट सचिव अजीत सेठ जी, नृपेंद्र मिश्रा जी, अशोक लवासा जी, सभी राज्यों से आए वन एवं पर्यावरण मंत्री। और मुझे खुशी है, जब हमने शुरू किया था इसकी योजना तो पूर्व अनुभव के आधार पे लोग कहते थे कि भाई 150 सभी राज्यों से मिलके लोग आएंगे, लेकिन मुझे खुशी है कि 34 मंत्री आए हैं और 400 लगभग सारे अधिकारी आए हैं और 2 दिन की बहुत अच्छी सफल चर्चा होगी। मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। यह प्रकृति वंदना हुई, हमने सुनी, बहुत अच्छी थी। जीवन, पोषण, भोजन, पवन, चमन, वन, संसाधन देने वाली इस प्रकृति का संतुलन भी बनाए रखना है और रक्षण भी करना है, यही हमारा मैंडेट है। महात्मा गांधी जी कहते थे कि वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, वी हैव ऑन लोन फ्रॉम फ्यूचर जनरेशंस एंड देयरफॉर वी मस्ट गिव देम बैक मच बेटर प्लेस टू लिव इन। दीनदयाल जी देश के एक बहुत बड़े ख्यात तत्ववेत्ता थे और उन्होंने कहा कि व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि, परमेष्टि एक निरंतर चक्र है, एक के बिना दूसरा अनुभव है। व्यष्टि व्यक्ति है, समष्टि समाज है, सृष्टि चराचर सृष्टि है, सारे फ्लोरा फौना एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सृष्टि है, और परमेष्टि है। प्रधानमंत्री मोदी जी को जब ओबामा जी के सामने पूछा था एक पत्रकार ने, हैव यू एनी प्रेशर, तो उन्होंने जवाब दिया, वो मैं भूल नहीं सकता। उन्होंने कहा देयर इज नो प्रेशर, वी डोंट टेक प्रेशर, बट देयर इज ए प्रेशर एंड दैट प्रेशर इज ऑफ फ्यूचर जनरेशंस, प्रेशर ऑफ क्लाइमेट चेंज। और इसलिए हमारा मैंडेट है जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जो पंच तत्व है, इनकी रक्षा करे और उनमें संतुलन बनाए रखे। डेवलपमेंट विदाउट डिस्ट्रक्शन, प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट बोथ। अभी एक प्रदर्शनी, आपने भी फिल्म देखी, तकनीक के आधार पे वनों का और प्रदूषण का कैसे नियंत्रण और कैसे देख सकते हैं, उसको बेटर मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, इसका एक उदाहरण उन्होंने पेश किया। तो 24/7 मॉनिटरिंग है, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज है, सैटेलाइट है, इंटरनेट है, जीपीएस है, ड्रोन है, ट्रैप है, कॉलर है, ई सर्वेलेंस है। सभी तकनीक का उपयोग करके हम अच्छा मैनेज करेंगे। और इस मंत्रालय की सबसे कमी जो रही थी, हम कंडीशंस बहुत लगाते हैं, आप सब अधिकारियों को मालूम है, हर परमिशन में हम कंडीशंस बहुत लगाते हैं, लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं होता। अब कंप्लायंस ही मुख्य रेजिम होगी, यह हमने तय किया है। आज प्रधानमंत्री एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण आज पहल हो रही है। भारत के खासकर शहरों की हवा एक चर्चा का विषय बना है। मैं स्वागत करता हूं चर्चा का, क्योंकि इसी से जागृति बढ़ेगी, इसी से उपाय बनेंगे, इसी से इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज पर दबाव भी बनेगा। आज मैं केवल एक आश्वासन देना चाहता हूं कि आज ही एक बड़ा आर्टिकल आया है, कंस्ट्रक्शन वेस्ट की क्या स्थिति है। हमने इसकी चर्चा की, और कंस्ट्रक्शन के वेस्ट एक बड़ा दिल्ली के पोल्यूशन का कारण है। उसके लिए हम 15 दिन में उसके रूल्स लाएंगे, क्योंकि मेट्रो में अगर अच्छी तरह से धूल का मैनेजमेंट होता है तो शहर में कंस्ट्रक्शन के वेस्ट का क्यों नहीं होगा, होना चाहिए। और आज एनसीआर के सारे मंत्री जो आए हैं उनकी भी हम एक बैठक कर रहे हैं। सर, लास्ट पॉइंट कि आप आज स्टैंडर्ड टीओआर का प्रकाशन करेंगे, क्या मतलब है? स्टैंडर्ड टीओआर 39 इंडस्ट्रीज के लिए बने हैं। एक परमिशन लाने के लिए वो एप्लीकेशन करता है, टीओआर मिलने के लिए उसको 6 से 16 महीने लगते थे। अब हमने स्टैंडर्ड बनाए हैं, 1 महीने में उसको मिलेगा। इसका मतलब उसके समय की बचत हुई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आया। आज मैं ज्यादा और नहीं कहूंगा, एक ही वाक्य कह के समाप्त करूंगा कि पहले इस मंत्रालय की प्रतिमा दुर्भाग्य से एक लाइसेंस परमिट कोटा राज की, एक स्पीड ब्रेकर की बनी थी। आज हम नीति के आधार पर, पॉलिसी बेस्ड डिसीजन लेकर
और एक कंप्लायंस पर जोर देके और लोगों की सहभागिता बढ़ाकर उसको आगे लेना चाहते हैं। और इसमें लोगों की सहभागिता प्लास्टिक वेस्ट पे, मैंने अनेक 2 जगह महाराष्ट्र में 5-5 हजार स्टूडेंट्स आए, शहर का पूरा प्लास्टिक वेस्ट उठा दिया और ये रोज की आदत बना दी। वो स्वच्छता का गाना भी गाते हैं, क्योंकि स्वच्छता भी, स्वच्छ भारत का सपना, क्लीन इंडिया एंड ग्रीन इंडिया इज आवर मिशन एंड वी आर इनटू दिस ऑल सभी लोग मिलकर हम इसको मिशन मोड में करेंगे। और यही मैं प्रधानमंत्री जी को आश्वासन देके फिर से सबका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकृति का संतुलन भी बनाए रखना है और रक्षा भी करनी है। बहुत सुंदर शब्दों में सभी का स्वागत करते हुए अपने विचार व्यक्त किए श्री जावड़ेकर ने। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और अब हम उनसे अनुरोध करते हैं कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी को गिलोय का एक पौधा भेंट करें। हम आपको बता दें कि गिलोय का आयुर्वेद में विशेष स्थान है। टाइफॉइड, मधुमेह, एलर्जी, चर्म रोग, कफ, पीलिया जैसी बीमारियां और विशेषकर वृद्धावस्था में इसका प्रयोग बहुत उपयोगी माना जाता है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है प्रोजेक्ट टाइगर। बाघों के संरक्षण में इसका बहुमूल्य योगदान है। इसकी वजह से बाघों की जनसंख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हम अनुरोध करते हैं श्री जावड़ेकर से कृपया टाइगर पर बनी रिपोर्ट माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करें।